हेलो गाइस। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है आप लोगों के साथ और आज हम बात करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट एसआईपी जो कि मैं करता हूँ और लोगों को, हर किसी को यही चाहूँगा कि वो एसआईपी करे। मतलब आपने टीवी में ऐड देखा होगा ना, एसआईपी सही है, बट मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो एसआईपी सही नहीं है। एसआईपी ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी। सबको, जो भी आज 22 साल का है, 23 साल का है, सबको एसआईपी करना चाहिए। कौन से प्लेटफॉर्म से करते हो आप? ग्रो से करते हो आप, एंजल ब्रोकिंग से करते हो आप, ज़ीरोधा से करते हो आप, कॉइन से करते हो, डजेंट मैटर, बट सबको एसआईपी करना चाहिए। और अब मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक कहानी ना हो, हीरो ना हो, विलन ना हो, तो तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आते। वी आर इंडियंस, ठीक है। हम लोगों को पिक्चर चाहिए, स्टोरी चाहिए। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हम लोग अपने चाय सुट्टा ब्रेक में हम बाहर गए थे, तो वहाँ पे एक बंदा मुझसे मिला। करीब उसकी उम्र 26 साल रही होगी। तो मेरी अक्सर आदत है लोगों से पूछने की, क्योंकि मैं आजकल की जो कौम है ना, जो हमारी जेन ज़ी जो कौम है, मैं उनसे बात करता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे होते हैं। स्पेशली जो 23 से 27 साल के बीटेक होल्डर्स होते हैं, तो क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो करते हैं, 99% नहीं करते, ओनली 1% करते हैं, जो मुझे कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बता देते हैं, कुछ सिल्वर्स में क्या चल रहा है, गोल्ड मेटल में क्या चल रहा है, उसके बारे में मुझे पता लगा देते हैं। तो वो चीज़ मुझे हेल्प करती है मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में और स्ट्रेटजी में। तो मैं एक लड़के से मिला, 26 साल का, नाम नहीं लूँगा, छोड़ो। तो मिला तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई क्या करता है भाई, तो मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है? तो उसने बोला कि सर हम LIC की किया हूँ। LIC, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि भाई ये LIC कर लो। वो LIC एजेंट था, तो उन्होंने उसके कहने पे, कि पहले वो काफ़ी पीछे पड़ा रहा सर मेरे, तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा प्लान बताया। तो मैंने बोला अच्छा प्लान था LIC, क्योंकि LIC आज के ज़माने में, मतलब एक 26 साल के लड़के से LIC जैसी चीज़ सुनना मुझे थोड़ा सा, सच बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसने मुझे बताया कि ये LIC उसने 3 साल पहले ली थी। ये वो 36,000 रुपये करीब वो साल का पे करता है, तो मोटा मोटी 3,000 रुपये मान लेते हैं जो वो महीने का पे करता है। अभी वो 26 का, तो 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तो वो 23 साल का रहा होगा उस टाइम पे। सच कहूँ तो उसने 23 साल में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा, दैट इज़ अ गुड थिंग। वो अच्छा बात था। मतलब अक्सर मुझे 26-27 साल के बच्चे मिलते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, बच्चे भी नहीं कहूँगा, मेरे साथ काम ही करते हैं, तो बच्चा भी नहीं कहूँगा, बट ठीक है, मुझे 7-8 साल छोटे। तो उसने मुझे बताया कि 23 साल में शुरू किया था। कोई LIC का ऐसा प्लान है कि उसको हर साल 36,000 रुपये 23 सालों तक या 25 सालों तक देना है। तो जब वो 46 या 47 का हो जाएगा, उस टाइम पे उसको साल का 50,000 रुपये मिलेगा। तो मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड भी था जिसके साथ मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूँ। तो हम लोगों ने मतलब अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है कैलकुलेटर। सबसे आसान, सबसे प्यारी जिसे एप्लीकेशन मैं मानता हूँ वो है कैलकुलेटर। जिसने भी बनाया भगवान से 100 साल जिए। तो उस कैलकुलेटर हमने खोल लिया, हमने काम भी देखे। तो हमने जब चेक किया तो उसको मतलब लॉन्ग टर्म में 25 से 26 सालों में उसको करीब 8.25% या 8.50% तक करे, मतलब 7.50 से 850 के बीच में उसको रिटर्न मिलेगा। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा यार तू तो अभी जंग है, 26 साल का है, फ्लेक्सिबिलिटी ईयर्स में वो जी रहा है अपनी ज़िंदगी की। अभी हमारी कंपनी में काम करता है, कुछ सालों बाद कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं और जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैं जो है ना पर्सनली 25 साल से 45 साल तक की उम्र में इसे मैं फ्लेक्सिबिलिटी ईयर कहता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे आपकी लाइफ में आप कोई स्टेबल डिसीजन अगर आप लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपने इस एरा में पैदा होके कुछ किया नहीं, ठीक है। तो स्टेबल आपकी जो 25 से लेके 45 तक की उम्र है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ईयर है। उसमें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ जाना चाहिए। आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में रह के नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको बेंगलोर जाना हो बेंगलोर जाओ, आपको जापान जाना है जापान जाओ, जहाँ जाना है, जहाँ मर्ज़ी मिले वहाँ जाओ, बिना किसी बॉर्डर के
स्पेसिफिक में हो गया कि मुझे बस इसी बॉर्डर पे काम करना टाइप से। चलो बैक टू द स्टोरी। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप आजकल के किसी को भी जानना चाहते हो तो आप उसका मोबाइल फ़ोन या उसके मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन देखो। ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके मोबाइल का जो रहता है, जैसे ये मेरे मोबाइल है, उस मोबाइल में जाके सिर्फ आप उसके ऊपर में स्क्रॉल कर लो कि उसके मोबाइल में कौन कौन सी ऐप्स उसके मोबाइल में हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कैन आई चेक योर मोबाइल। तो उसने हाँ सर लीजिए देखिए, एंड ही वाज जस्ट स्मोकिंग। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ये नीचे की 3 ऐप अगर आपको दिख रही होंगी स्क्रीन में, हाँ, स्नैपचैट, टिंडर एंड बम्बल। तो मुझे ये 3 एप्लीकेशन दिखी। तो मैंने ऐसी क्यूरियोसिटी में उससे पूछा कि ओ वाह तेरे पास ये 3 ऐप्स हैं, ये 3 ऐप्स क्यों इंस्टाग्राम या फेसबुक कम था जो तूने ये 3 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तूने लिए। तो उसने बोला सर आप टिंडर नहीं जानते। तो मैंने कहा नहीं मैं तो टिंडर नहीं जानता। तो उसने मुझे बताया कि जो टिंडर है उसके थ्रू आप अपने एज ग्रुप में अपनी हॉबी से मिलते जुलते पार्टनर को आप ढूंढ सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो बोला उसने कि या आप जस्ट आपके सामने लड़कियों की प्रोफाइल आना स्टार्ट हो जाएंगी अपोजिट जेंडर्स की। आप राइट स्वाइप, जो आपको पसंद है आप राइट स्वाइप कर सकते हो, जो आपको पसंद नहीं है आप उसे लेफ़्ट स्वाइप कर सकते हो। मैं बड़ा हैरान था कि 24 साल के उम्र के बाद अगर आप ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास लेफ़्ट स्वाइप का भी ऑप्शन है। अगर आप 24 साल उम्र पार कर गए हो तो उसके बाद अगर आपके पास लेफ़्ट स्वाइप का भी ऑप्शन आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बम्बल में उसने उसके गोल्ड प्लान के बारे में मुझे बताया, प्रीमियम प्लान के बारे में मुझे बताया। मैंने कहा वेरी गुड ब्रो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसने मुझे बताया स्नैपचैट कि स्नैपचैट पे सर आप इमेजेस भेजो, इमेजेस ऑटोमेटिकली गायब है, जैसे आप देखोगे वो गायब हो जाती है। मैंने कहा अच्छा गुड। तो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है वो भी देख रहा था, वो हंस रहा था, उसको पता था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ अक्सर। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कभी SIP का नाम सुना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में सुना है? बोला सर नहीं, हमने नहीं सुना कभी। मैंने कहा कभी तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में तुम्हारे जो एज ग्रुप के दोस्त लोग हैं वो स्टार्ट किए? उसने बोला नहीं। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि आज के टाइम पे अगर लोग मतलब ये 31 जनवरी है, आज से अगले 1 हफ्ते के बीच में बहुत सारे लोगों की सैलरीज आएंगी और आप कोई सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो। मैं पर्सनली ग्रो ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली ग्रो ज्वाइन करता हूँ और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ईजी प्लेटफॉर्म है। मैं सब लोगों से यही चाहूँगा कि आप अगर आज एक वीडियो आप देख रहे हो ना, तो सिर्फ अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार या 25 से ऊपर है, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है, तो आज ही आप कोई अच्छी सी म्यूचुअल फंड की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ज़्यादा कुछ नहीं मांगता वो, आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोगों का लिंक होना चाहिए आपस में, और वो फ़ोन नंबर भी। और आप अभी मेरी वीडियो देखें और तुरंत, कम से कम तुरंत मैं कहूँगा आज के आज तो आपके मोबाइल में एक म्यूचुअल फंड की ऐप आ जानी चाहिए। मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए ग्रो ऐप, आप इसे डाउनलोड कीजिए। इंडिया में अभी आप देख रहे होंगे पूरा बेयरिश मार्केट है। मार्केट बेयरिश भी नहीं कहूँगा, कांस्टेंट है फ़िलहाल, कांस्टेंट मार्केट। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए एक बेस्ट टाइम है। कल बजट भी आने वाला है, होपफुली अच्छा बजट हो, नहीं भी होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। 14 से 15 सालों का पूरा गेम है। ज़्यादा कुछ इसमें सीखने की चीज़ नहीं है। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको एक NAV नाम से चीज़ होता है, नेट एसेट वैल्यू। उसको आपको अगले 10-12 सालों में, 15 सालों में सस्ते से सस्ता खरीदना है, ठीक है। आपकी सिर्फ इतनी ही कोशिश होनी चाहिए। वो कैसे सस्ते से सस्ता खरीदेंगे उसके बारे में आपको मैं फ्यूचर में अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा। जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं तुरंत आप लोगों को बताऊँगा। बट सबसे पहले आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले ग्रो ऐप डाउनलोड करो।
कोई सी भी आप डाउनलोड करो, कॉइन कर लो, एंजल ब्रोकिंग कर लो, बट ग्रो मेरा पर्सनल है तो मैं आपको ग्रो बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे ध्रुव भाई अब आपने तो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी, मैं इन्वेस्टमेंट किस में करूँ? इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, मतलब वैसे ये रिकमेंडेशन दूंगा क्योंकि मैं खुद पर्सनली करता हूँ, मगर जो भी है मैं कोई ऐसे कोई सर्टिफाइड फाइनेंस रिकमेंड नहीं कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मैं आप सब लोगों का भाई हूँ, मुझे सब लोग ध्रुव भाई कहते हैं, तो ध्रुव भाई के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लीजिए जियो ब्लैक रॉक, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, ठीक है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। और एक लीजिए आप ये अपना निप्पॉन मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये आप निप्पॉन का भी ले सकते हो, निप्पॉन इंडिया का एक निफ्टी 50 इंडेक्स, या यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आता है, इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम रहता है। तो जो निफ्टी 50 रहता है ना, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब वो कंपनी आएंगी जाएंगी, जो आज की टॉप 50 कंपनी होंगी वो 15 साल बाद जाके चाहते हो वो रहे ना, मगर उसके अंदर टॉप 50 आ जाए, सेल्फ बैलेंस रहता है, तो आप लोगों को आपका जो मैनेजर भी रहता है ना, उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होंगी उन पे वो पैसा इन्वेस्ट होता है, आसान है। आप लोग असली इसको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको कुछ करना नहीं होता, वो खुद ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। जहाँ तक बात है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की, उसमें कुछ पैसा आपका लार्ज कैप पे लगता है, कुछ पैसा आपका मिड कैप पे लगता है, कुछ पैसा आपका स्मॉल कैप में लगता है। तो जैसे उसमें फंड मैनेजर का रोल रहता है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई रहता है, बट जियो ब्लैक रॉक, अब जियो आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे जियो पूरा हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डेटा उसके पास है, आपके पास जियो हॉटस्टार है, आप देख लीजिए, तमाम आपके आसपास जो है एक तरीके से वो जियो जो है काफ़ी अच्छा डेटा होल्ड करता है हम लोगों का। दूसरा है ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लैरी फैंक इसके सीईओ है, तो बहुत बड़े पॉलिटिकल उनके मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है एसेट मैनेज। उनका जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 10 to 12 ट्रिलियन है, मतलब इंडिया की जीडीपी से 3 से 4 गुना उसकी मार्केट कैप है। तो ये सब चीज़ें हम और भी आगे बात करते रहेंगे, जैसे जैसे मुझे कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बट फ़िलहाल आज 31 तारीख है और 7 तारीख मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, एमएनसी में और इंडियन कंपनीज में 31 से 7 के बीच में सैलरीज आती हैं। तो आज इस बार की सैलरी का आपको 10%, 5 to 10% आप लोगों को एसआईपी शुरू करनी है। 2 मेरे फंड आपको बता दिए, बाकी इन फ्यूचर अगर मुझे कोई दूसरे फंड्स मुझे मिलेंगे अच्छे से तो मैं आपको बताऊंगा। क्रिप्टो के बारे में भी हम बात करेंगे, क्रिप्टो में भी काफ़ी अच्छा जो लग रहा है फ्यूचर में क्रिप्टो भी आगे जा सकता है, बट अभी आप लोग क्रिप्टो के लिए तैयार नहीं हो। पहले आप इंडियन मार्केट की इक्विटी की स्पेशली इसकी वोलेटिलिटी को आप झेल लो। जब आप इसकी वोलेटिलिटी को आप झेल लोगे, आपका जो साइकोलॉजिकली आप तैयार हो जाओगे कि हाँ कि वोलेटिलिटी क्या होती है, कि आज अभी मेरा NAV नेट एसेट वैल्यू अभी 100 रुपये थी, अभी मैं सो के उठा तो वो 90 हो गया, तो मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गेम है। फिर धीरे धीरे जब आप इसको आप करना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको क्रिप्टो के भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टॉप 10 क्रिप्टोस करेंसी रहती है, उसका एक इंडेक्स होता है, हम उस पर भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट पहले आप कोई सी भी म्यूचुअल फंड की ऐप डाउनलोड करें, फिर हम मज़ा आएगा। अगर आपको अपने बारे में जानना है ना तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, तब आपको पता लगेगा कि आपका पेशेंस लेवल क्या है, आप सोचते कैसे हो, जब लॉस होता है तो आप कैसी हरकतें करना स्टार्ट करते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी अपने बारे में, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एटलीस्ट 10 लोगों को शेयर कर देना, जो अभी आपके जो छोटे भाई बहन होंगे या जिनकी भी जॉब लगी होगी उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना, अपने कलीग्स को ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो, अब मैं अपने लेवल पे आप लोगों की हेल्प करने को रेडी हूँ, तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं, मैसेज भी कि हेलो भैया मैं अभी इतने साल का हूँ, मुझे ऐसे स्टार्ट करना है। जितना मेरे को म्यूचुअल फंड समझ में आता है, मार्केट समझ में आता है, उतना मैं आप सब लोग की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ आप लोगों को। अब
हेलो भैया करके आप मैसेज करो, मैं आप लोगों की मदद करेगा, ठीक है। तो बाकी सही है, बाकी बहुत ठंड पड़ गई है ठीक है। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।